कान्तिः सितामृशति निन्दतु शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामुसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेन कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अनंत से विभूषित भगवान परम ब्रह्म परमात्मा की अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक पर ब्रह्म परमात्मा की अद्भुत असीम अनुकंपा और कृपा जब होती है तो भगवान के शास्त्र का विमर्श मनुष्य के जीवन में प्राप्त होता है, शास्त्र सम्मति प्राप्त होती है एवं शास्त्र का ज्ञान उसके भाग्य का परम अभुज्य है, जिसको प्राप्त करने के बाद सरल एवं सहज और अद्भुत लीलाओं का बखान करना ही उसके जीवन का दायित्व हो जाता है। अगर कोई भी भक्ति किसी को बाधित कर दे, कोई भी भक्ति भगवान के सुमिरन में और भगवान की कथा रसोस्वादन में बाधित करे, वह भक्ति नहीं है, आडंबर है। पर ब्रह्म परमात्मा की परम अनुकंपा है कि सुंदर वेदव्यास जी के द्वारा रचित एक अद्भुत शास्त्र, जिसको ब्रह्म शास्त्र भी कहा जा सकता है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस पुराण को महाराज सुखदेव जी ने अद्भुत अपने शब्दों से ऐसा अवलोकित किया है कि पर ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वह भी उन शब्दों को सुनकर अद्भुत अतुलनीय उत्सव और गदगद हो जाते। ऐसी कथा और से सार तत्व को जानना और निरंतर करते रहना, निरंतर उसमें अभ्यस्त रहना, ये परम भक्ति का संसार है। इसमें जितने गोते लगाओगे उतना अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक खंड को बार बार अनुभव, बार बार पढ़ने से, पुनरावृत्ति करने से अद्भुत तुम्हें हर बार एक नया मक्खन प्राप्त होगा, हर बार एक नया घी स्वादन प्राप्त होगा। घृत स्वादन, घृत का अमृत तुम्हें बार बार प्राप्त होता रहेगा। और वह अमृत ऐसा नहीं है सांसारिक लोक में विभक्ति और सांसारिक विलुप्तियों में विलुप्त हो जाने वाला अमृत नहीं, वह अमृत ऐसा है जो चतुर ब्रह्मांड के स्वामी को भी सुंदर और अद्भुत लगता है, जिसे प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में कुछ रह नहीं जाएगा जो अपर्याप्त या अप्राप्त, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप प्रयत्न करेंगे, निरंतर अभ्यस्त रहने का प्रयास करेंगे, तो यह भागवत आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। श्री भागवत का अनुष्ठान तो मैं नहीं कहता हूं, परंतु अपने घर में सुंदर इसके कथा का रसोस्वादन तो आप स्वयं ले सकते हैं। नहीं ले सकते संस्कृत से तो हिंदी से ही लीजिए। नहीं आप दक्ष हैं संस्कृत में तो हिंदी का भावार्थ ही तो सुनिए, समझिए, पढ़िए निरंतर। स्वयं शास्त्र की भिन्नति को आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन कितना गलत कहता है, कौन कितना सही कहता है, कौन क्या बता रहा है, कौन किसके बाद क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको कम से कम बोध तत्व तो होगा। आप इतना ही मान लीजिए, मत सोचिए कि आपको परम तत्व घृत का पान होगा। आप भागवत को सिर्फ इतना मान लीजिए कि आपके जीवन को सदृढ़ और सुंदर सन्मार्ग में ले जाने का काम करेगी। इतना ही मानकर अगर आप इसका पठन और अध्ययन शुरू कर दें, आपके जीवन के सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आपको किसी चीज का पता चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ आपको भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं। संसार में आपको एक सुंदर मार्ग प्राप्त होगा, वह भक्ति युक्त मार्ग आपको हमेशा उत्तम बुद्धि प्रदान करेगा। हर एक कर्म में आपकी बुद्धि क्या करती है उस पर विशिष्ट कार्य करने का कार्य करेगा यह भागवत महापुराण। महाराज सुत जी कहते हैं कि मुनीश्वर, उस समय जब भक्ति का ये संवाद चल रहा है भागवत की कथा में, गोकर्ण की कथा यहाँ पर विशिष्ट है और गोकर्ण की कथा से ही आरंभ होता है भागवत का, जो मैं आप लोगों तक प्रस्तुत करने का आप लोगों से ही आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान से तो चाहता ही चाहता हूँ, स्वयं सुनने वालों का भी आशीर्वाद, क्योंकि उन्हीं श्रोताओं में कहीं बाल गोविंद बैठे होंगे, उन्हीं श्रोताओं में कहीं हनुमान जी बैठे होंगे, उन्हीं श्रोताओं में कहीं
सुंदर नैमिषारण्य के वो महात्मा बैठे होंगे। कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर सारे युग कलयुग में समाश्रित है। सब में जो सद्गुण थे वो सारे सद्गुण आकर सुंदर जब भक्ति युक्त कर्म होता है तो यहीं विराजमान हो जाते हैं। उन्हें वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं उपलब्ध हो जाते हैं। यही शास्त्र और धर्म का सार तत्व हमें सिखाता है। सुत जी कहते हैं कि मुनीश्वर जब उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सुंदर भगवान सबके मन में प्रस्फुटित हुई। यह बात सुत जी कह रहे हैं। वहां उपलब्ध नहीं हुए, भगवान स्वयं पधारे नहीं, परंतु सबके मन में भगवान की अद्भुत अतुलनीय जो छवि बनी उसका बखान करते हैं। गोलो उनके सुंदर गले में एक सुंदर वैजंती की माला विराजमान थी। ऐसे अद्भुत भगवान के वनमाली घनश्यामम पीतवासो कौस्तुभम, नाना प्रकार के श्लोकों द्वारा इनका वर्णन किया जा सकता है, परंतु सरल एवं सहज शब्दों में यही कहा जाएगा, भगवान दसों कलाओं का सुंदर स्वरूप बनाकर उन भक्तों के हृदय में विराजमान हुए और सुंदर चंदन हरि का स्वरूप देखकर, जिसकी माधुरमयी बेला को और सुंदर अद्भुत छटा को देखकर परम चिंतक स्वामी भी एक बार विस्मृत हो जाता है, तो साधारण मनुष्य, साधारण संत महात्मा क्यों न विस्मृत होंगे। ऐसे संतों के बीच विराजमान भगवान स्वयं, हर एक संत के मन में एक सुंदर विस्मृति और मूर्ति का निर्माण हुआ और उस मूर्ति का ध्यान करते हुए सब लोग कथा सुनते हैं। क्या आप लोग जब कथा सुनते हैं, कोई सुंदर प्रवचन सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, तो क्या आपके मन में भगवान की छवि का कोई स्वरूप निर्माण होता है? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उस भक्ति के रंग का आनंद इसीलिए आपके जीवन में नहीं आ पाता क्योंकि वह स्वरूप बन ही नहीं पाता। कारण यह है कि आप वहां बैठे जरूर हो पर आपका मन कहीं और विचरण कर रहा है। आप प्रयास तो कर रहे हैं वहां बैठने का, परंतु आपकी बुद्धि कहीं और चिंतन कर रही है। दसों इंद्रियों से जब संलग्न हो गए तो हर एक इंद्रिय अपने अपने अंग का निर्माण करती है। नेत्र भगवान के स्वरूप का निर्माण करते हैं, कान भगवान के सुंदर यश का बखान करते हैं, हाथ भगवान की सुंदर कर कपोलों का वर्णन करते हैं, कर्म और हृदय और वाणी सब भगवान के सुंदर चरित्रों का बखान करते हैं। इस प्रकार मूर्ति बनती है। इतना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब जाके भगवान की जो मूर्ति आपके हृदय में विराजमान होगी वह बनेगी। सिर्फ कह देना, सुन लेना, यह तो बात कहने की हो गई। जब उसको आप रियलाइज करोगे, परमात्मा का जब अनुभव करोगे, तब आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रभु की अद्भुत छटा वहां विराजमान हुई। मुनीश्वर गण सब लोग आज सुनिए कि सप्ताह श्रवण को मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है इस सप्ताह श्रवण की, कि यहाँ तो मूर्ख दुष्ट पशु पक्षी भी अगर इस कथा को नियमतः सुन ले वह निष्पाप हो जाते हैं। महाराज कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी यह बात स्पष्ट कह रहे हैं। मनुष्य, देव, पशु पक्षी गण, मतलब सभी की उपमाएं देकर यहाँ बता रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हमारे आपके लिए नहीं पर्सनल एडवाइस किया जा रहा है, सबके लिए बताया जा रहा है कि भागवत शास्त्र ऐसा है कि इसको सुनने के बाद निष्पाप हो जाओगे। आपके अज्ञान वर्धक जो पाप हुए उन पापों को आप भूल जाओगे और सुंदर निष्पाप होकर उत्तम गति को प्राप्त करोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ये लिखा हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें जो अमल करेगा वह आगे बढ़ेगा, वह इसका आनंद लेगा। जो इस पे अमल नहीं करेगा उसकी तो बात ही निरर्थक हो जाएगी। भागवत के कथा के समान कोई मर्तलोक में कोई उत्तम अमृत नहीं है। इसको करने से शुद्ध चित्त, शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन, शुद्ध वाणी, शुद्ध क्रियाओं का ज्ञान होता है और शुद्ध जीवन का स्मरण होता है और उत्तम सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं जो यह कथा सुनाने के लिए मुझे बाध्य कर रहे हैं। महाराज सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं उन सभी मुनीश्वरों को कि आप लोग इतना बाध्य कर रहे हैं, इसलिए यह कथा, यानी आपकी कृपा बहुत है मेरे ऊपर। मतलब सुनने वाले पर परमात्मा दिख रहा है सुखदेव जी को, तभी तो उनके सामने इतने भावभीनी और सुंदर विनम्र शब्दों का उत्तेजन कर रहे हैं, उद्भाषण कर रहे हैं महाराज सुखदेव जी। यह बात भी स्मरण करने योग्य है। सुनाना और सुन लेना और सुन कर चले जाना और सुनकर समझ लेना, सब चारों विषय अलग है। चारों पर विषय विमर्श करने की आवश्यकता है। आपका कर्म क्या है उस पर विशेष ध्यान देंगे तो आपको ये चारों चीजें समझ में आ जाएंगी। संसार के कल्याण का विचार करके आप लोगों ने जो यह कोई समय नहीं था इसका, फिर भी आप इस समय को स्थापित करके यहाँ पर भागवत का आयोजन और भागवत जैसे सप्ताह श्रवण के अमृत तत्व को जानने का प्रयास किया, इसलिए आप कृपालु हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करते हैं महाराज सुखदेव जी।
सनकादि ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप में, क्रियाओं में विलुप्त रहते हैं, निरंतर दुराचार की वृत्ति में अग्रसर रहते हैं, उनके मार्ग में क्रोध की जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, उन सब को समाप्त करने का यह उत्तम संसाधन। सप्ताह श्रवण यज्ञ से पवित्र मन हो जाता है और उसके कर्म भी उत्तम हो जाते हैं, क्रोध की अग्नि भी समाप्त हो जाती है। जो सत्य में उचित है, अर्थात सत्य ही जिसका जीवन है, जो अपने माता पिता का उत्तम श्रवण करता है, जो उत्तम गुरु का सृजन करता है और गुरु की मर्यादा का पालन करता है, उत्तम शास्त्र की सम्मति ज्ञान को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ऐसे कार्यों में अग्रसर होता है। जो व्यक्ति आश्रमों को जानता है, वन आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, जीवन क्या है, संन्यास क्या है, इन सब विषयों को जानने की लुप्तता रखता है, वह भागवत के तत्व को जान सकता है। दूसरों की अन्य उन्नति पर मैं विचार विमर्श नहीं करता। कलयुग में श्रवण सप्ताह का जो विधान है, इसको कर लेने से, श्रवण मात्र कर लेने से जीवन निष्पाप हो जाता है। जिन लोगों के द्वारा पर स्त्री गमन, गुरु हरण, गुरु स्त्री हरण, माता पिता की निंदा, गुरु निंदा, पर निंदा, पर धन हरण, इस तरह के जैसे अपराध, ब्रह्म हत्या जैसे दोष जिन्होंने किया है, उन लोगों को यह भागवत श्रवण कर लेने से या इसका दर्शन कर लेने से ही निष्पाप हो जाते हैं। छद्म पारायण पिशाचों की संज्ञा में भी जो आते हैं, जिनकी अधोगति होती है, वह भी अगर यह भागवत का उत्तम आनंद प्राप्त कर ले तो उनकी भी जीवन की आगे की गति पुष्ट हो जाती, मजबूत हो जाती। व्यभिचार कलयुग में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। व्यभिचार अर्थात पर स्त्री गमन, पर स्त्री में दोष देखना, अपनी स्व स्त्री पे गुण न देखकर दूसरी की स्त्री में गुण देखना, अपनी स्वयं की पत्नी में सारे दुराभाव देखना और उत्तम दूसरे की पत्नी में उत्तम गति देखना, यह सारे विषयों पर विचार विमर्श करने के बाद जो व्यक्ति जीवन में जीता है वह पापी होता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी अगर भागवत का श्रवण किया जाए, वह भी उत्तम बुद्धि प्राप्त कर सकता है और इन दोषों से बच सकता है और आगे की गति उत्तम बना सकता है। शरीर में किसी प्रकार का अगर इस शरीर के द्वारा, इस काया के द्वारा पाप हुआ, उन सभी पापों को समाप्त करके एक उत्तम सदगति में, एक उत्तम गति को प्राप्त करा देने वाले इस भागवत महाशास्त्र का उद्गम श्रवण और दर्शन दोनों विशेष है। कहीं हो रही भागवत महादर्शन कर लेना भी आपके लिए कृष्ण का दर्शन कहा गया है। नारद जी ने अब कहा कि अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, जिस इतिहास को जानने से जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी में एक प्राचीन इतिहास जो मैं कह रहा था, वह तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्ण के लोग निवास करते थे, कोई एक वर्ण का नहीं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग वहां निवास करते थे। सब सत्कर्म करते थे, सब वेद परागत आचरण करते थे, वेदों के आचरण को फॉलो करते थे, नाना प्रकार के घटरागों को नहीं। जो वेद सम्मति देता था, जो शास्त्र सम्मति देता था, ऐसे गुणों का उत्पादन करते थे। साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम आत्मदेव था, जो उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करते थे, जो हमेशा वेद के निपुण आचरणों का पालन करते थे। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। वह धनी होने पर भी धन की कभी इच्छा नहीं रखते थे और धन होने हुए भी वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने की उत्तम उनकी गति थी। अर्थात ब्राह्मण का जो कर्म है उसको करने में वह सक्षम थे, ईमानदार थे। ऐसे महात्मा थे जिनका नाम आत्मादेव था। गृहस्थ सुख को भी प्राप्त करके वह स्वयं को, अपने आप को उत्तम गति वाला मानते थे। एक उनकी सुंदर पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। वह क्रूर बुद्धि थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। वह सुंदर इतनी थी, अपने आप को इतना सुंदर मानती थी कि वह अभिमान वर्धक वचन बोलती थी। दंपति के जो लक्षण थे वह बिल्कुल नहीं थे, कुलक्षणी थी। जो एक पत्नी के लक्षण होते हैं वो सारे लक्षणों से विहीन थी वह स्त्री। प्रेम तो उसके घर में था ही नहीं। अगर पति उत्तम गति से वार्तालाप करता है तो वह उसको क्रोधाग्नि के द्वारा उत्तर देती थी। ऐसी पत्नी होते हुए भी वह अपने जीवन का सुंदर परिचारण कर रहे थे, उसमें भी आनंद ले रहे थे। यह एक उत्तम पति के लक्षण होते हैं। पत्नी कैसी भी हो, उसको अपने जीवन को चलाने के लिए उसके सारे अपवाद सुनकर उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसके साथ युद्ध करने का या अलगाव लाने का। आत्मादेव तो सभी चीजों संपन्न थे, ज्ञानवान थे। वो चाहते तो अलग हो सकते थे, उनको कोई बात, पहले के टाइम में कौन सा कोर्ट था या कुछ ऐसा था? कुछ नहीं था, सब कुछ सहज था, सब कुछ सहज हो सकता था। परंतु शास्त्र